हेलो एवरीवन, आई एम शुभम फ्रॉम डीएपी कोडिंग क्लासेस। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 100 डेज 100 Q&A सेशन। इन सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज, कोडिंग रिलेटेड क्वेरीज एंड आल्सो वेरियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेरीज। सो डे 1 आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू गेट एन 4 to 6 LPA पैकेज इन MNCs कंपनीज। सो लेट्स कम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। So guys, here are these companies which you can get 4 to 6 LPA package. These companies will be like TCS, Wipro, Infosys, Accenture, Cognizant, HCL Technology, Tech Mahindra, Mindtree, Capgemini and so on. तो ये सारी कंपनियों के लिए आज हम सिलेबस देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना प्लेसमेंट राउंड होता है, प्लेसमेंट राउंड में हमारा जो सबसे पहला राउंड होता है वो होता है MCQ राउंड। अब डिस्कस करते हैं कि MCQ राउंड में क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो इनमें जो टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी होता है, और साथ में इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो MCQ बेस्ड ही रहते हैं। तो ये आपको लगभग 30 to 60 मिनट का टाइम रहता है, इस बीच आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। और ये क्वेश्चन में अगर क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद फिर आपका एक कोडिंग राउंड होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड जो होता है कोडिंग राउंड होता है। ठीक है, अब इस कोडिंग राउंड में मेजरली जो है आपको 60 to 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है और साइड में कोड एडिटर दे दिया जाता है। अब उसमें आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, लाइक जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, या फिर और कोई अदर लैंग्वेज आपको आती है तो आप उससे भी कर सकते हो। कोई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं होता है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं DSA पे एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू। तो 4 to 6 पैकेज के लिए आप इतना इनफ है, DSA कर लो, आप कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब इनमें भी जो अगर हम बात करें लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस और एसेंचर, ये दीज कंपनीज जो हैं ये मेजरली आपसे एरे और स्ट्रिंग के ही क्वेश्चंस पूछती है। और बाकी कुछ कंपनीज होती हैं जो आपसे लिंक लिस्ट के भी क्वेश्चन पूछती है, स्टैक के भी क्वेश्चन पूछती है, क्यू के भी क्वेश्चन पूछती है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है सारे टॉपिक्स, और ये सारे ही आपको कवर करने हैं। ठीक है, जैसे ही आपका कोडिंग राउंड निकलता है उसके बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, यहाँ पे आपका डिसाइड होता है कि आपको हायर करना है या नहीं हायर करना है। तो जो हमारा टेक्निकल राउंड होता है इसमें सबसे पहले आपको जो है आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म होते ही इंटरव्यू जो होता है वो आपसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आती है, जो आप अपने इंटरव्यू में बताओगे, वो जो है उसके क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, लाइक अगर आप जावा चूज करते हो तो जावा के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जावा या पाइथन ही रखना पड़े। लैंग्वेज बैरियर 4 to 6 LPA पैकेज के लिए नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका टेक्निकल राउंड में जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है, उसके बाद फिर आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन किए होते हैं अपने रिज्यूमे में, अपने CV में, उनके क्वेश्चंस पूछती है। अब वो जो आपने कैसे बनाया है उनके बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कैसे बनाया, आपका मोटिव क्या था बनाने का, चैलेंजेस क्या फेस किया आपने। सो मेक श्योर जो भी आप प्रोजेक्ट खुद बनाओ और आपके जो मेजर प्रोजेक्ट हो आप वही मेंशन करें, कॉपी मत करिए। कॉपी करोगे तो आप पकड़ जाओगे, क्योंकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो एक्सपीरियंस पर्सन ही होता है, तो वो आपको इजीली पकड़ लेगा। इसलिए आपके खुद बनाए प्रोजेक्ट होने चाहिए और आपने उसमें चैलेंजेस भी फेस किए होने चाहिए। आराम से 2-3 महीने लेके प्रोजेक्ट बनाइएगा। अब प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए तो प्रोजेक्ट कैसे कैसे होने चाहिए। आप जो है एंड्रॉयड का कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हो, वेब का कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हो, और डेस्कटॉप का भी कोई प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस कोई ना कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक माइनर और एक मेजर प्रोजेक्ट डाल सकते हो, लेकिन आपके 6 सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट चलता है और लास्ट सेमेस्टर में आपका मेजर प्रोजेक्ट चलता है, तो आप वही मेंशन कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका टेक्निकल राउंड खत्म हो जाता है उसके बाद इवेल्यूएशन होता है, और अगर आप वो क्रैक कर जाते हो तो समझ लो 95% आपने प्लेसमेंट हासिल कर लिया है। अब लास्ट राउंड होता है जो आपका HR राउंड होता है, जो बेसिक राउंड ही होता है, आपसे इंटरव्यू पूछता है। इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चंस होते हैं लाइक सबसे पहले तो वो भी आपको इंटरव्यू ही लेगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन होता है व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, वुड यू लाइक टू वर्क ओवर टाइम एंड ऑड टाइम। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको जनरली नॉर्मल ही होते हैं, ये आपको आंसर करने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनकी मैं डिटेल HR क्वेश्चंस की वीडियो बना के डालूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जब प्लेसमेंट राउंड होता है यहाँ पे आपको पैकेज मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की।
तो इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट होता है। यहाँ पे जो आपका टेक्निकल राउंड होता है, यहाँ पे आपको भी इंग्लिश से इंटरव्यू देना होता है, और साथ में आप जॉब करते हो तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश ही मैंडेटरी रहता है, आप हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हो। तो मेक श्योर ये स्टार्टिंग से ही आप अपना थोड़ा सा मजबूत करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर बात करें तो आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से, मतलब जो कहते हैं कि एकदम तगड़े लेवल पे आप उसको रखिएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर दी जाए तो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और C++ मेजरली ये लैंग्वेज चलती हैं। आप ये लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ के एकदम फ्रेशर टू एडवांस लेवल तक आप इसको सीख लीजिए। इनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी पोर्शन होते हैं, वो भी साथ ही साथ आप जो है कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया कि ये प्रोजेक्ट्स आपको जो है करने हैं एंड्रॉयड, वेब और डेस्कटॉप के। इसके अलावा भी आप कोई यहाँ पे अगर मशीन लर्निंग और AI भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट ये जो कंपनीज होती हैं इन पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है AI और मशीन लर्निंग की, तो मेजरली आप एंड्रॉयड, वेब और डेस्कटॉप की एप्लीकेशन ही बनाना सफिशियंट होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए आपको, जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस वीडियो पहले बताया है, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी मेंशन कर सकते हो। अब बात कर लीजिए इंटर्नशिप की, तो ये ऑप्शनल होती है, कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है कि कंपनी को चाहिए ही होता है कि आप इंटर्नशिप करे हो। बट अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो एटलीस्ट 3 मंथ की या फिर 6 मंथ की, तो आपको जो है एड ऑन मिल जाता है, आप एक प्लस पॉइंट पे रहते हो, क्योंकि बाकी के लोग भी होते हैं ना, तो कुछ लोगों के पास इंटर्नशिप नहीं होती, बट अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आप जो है एक एड ऑन पॉइंट्स ऐड कर लेते हो उनके सामने, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद अब मेजर बात कर लीजिए DSA की। DSA में ये टॉपिक मैंने जैसे मेंशन किया था अभी, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक जो है आपको करने ही करने हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है, सर मैं कितने क्वेश्चंस कर लूँ ये ताकि मेरी जॉब क्रैक हो जाए ये कंपनीज के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, मस्त है। इससे ज़्यादा कर लो तो अच्छा है, इससे कम नहीं करना है। अब एक और समझ में आता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चंस को हम करें कहाँ से। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हो, हैकर रैंक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक जो टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कवर अप होते हैं, और यहाँ पे जनरली आपको 5 स्टार अगर आप ले लेते हो तो ये आप समझ जाओ कि हमसे वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब अच्छे तरीके से पकड़ में आ गई है। अब ये हैकर रैंक के बाद यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से करने हैं, तो उसके लिए वन एंड ओनली लीड कोड। ये लीड कोड पे जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चन आपके टेक्निकल में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके कोडिंग राउंड में होते हैं, और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 500 ही क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन में ही आपका काम हो जाएगा। तो लीड कोड को अच्छे से यूज़ करिएगा। अब जनरली एक क्वेश्चन और रहता है कि लीड कोड में तो कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है, हम करते रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बीच में कहीं छोड़ के चले गए तो थोड़ा सा ना वहाँ पे कंपनी लेवल फील नहीं आता, क्योंकि कंपनी में तो टाइमिंग ही रहता है 60 to 90 मिनट में ही सॉल्व करने रहते हैं। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लीड कोड में वीकली और मंथली बेसिस पे चैलेंजेस होते हैं, तो ये आप जो है चैलेंज अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपकी रैंकिंग बनती है, अगर लीड कोड में आपकी रैंकिंग भी अच्छी होती है तो उसके बिहाफ पे भी आपका रिज्यूमे जो है थोड़ा सा ऊपर आता है, तो आप यहाँ के चैलेंजेस भी दे सकते हो। और इसकी सबसे खासियत बात है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे प्रोग्रामर बैठते हैं, और आप चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी एबिलिटी है, आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके DSA का कौन सा पार्ट क्लियर है, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। और अगर लीड कोड आपको समझ में नहीं आता तो कोडसेफ और कोडफोर्सेस नाम के 2 और वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से भी जो है ये चैलेंज को दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आप ग्रैब कर सकते हो ईजिली TCS, विप्रो और इन सब कंपनीज के लिए। तो ये रहा पूरा सिलेबस, और आप यहीं पे अपना थोड़ा सा एक मॉक बना लो और चीज़ें को सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख के और फिर शुरू कर दो। मेरे लिए 3 से 6 महीने में जो है आप ये सारा का सारा सिलेबस कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो कि क्वेरीज की एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, कैसे कंपनीज में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको बना के दे सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन और हो तो आप कमेंट कीजिए। बाकी ओके, बाय बाय।